टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। कि शत्रु मात्र क्रोध का विषय नहीं होता, वो शोध का और बोध का विषय होता है। आतंकवादियों के तो कोई धर्म नहीं होते, ये नृशंस हत्यारे हैं। और अगर आतताई है तो आतताई को हमें समाप्त करना है और उसके उन मंसूबों को, उसके उस मंतव्य को हमें सफल नहीं होने देना चाहिए। अब हम किन्हीं ऐसे आतताइयों के, इनकी धर्म क्या इतना हमारा हल्का है कि थोड़ी से धक्के से वो ध्वस्त हो जाए? बिल्कुल नहीं होगा। कहीं ना कहीं हमें, और व्यक्ति मारने से विचार नहीं मरता। बिल्कुल हमें व्यक्तियों को समाप्त करने के साथ साथ उस विचार के समापन की दिशा में भी कहीं ना कहीं उद्यम करना चाहिए। और भारत का चित्त है ऐसा जो समस्या उन्मुख नहीं है, जो समाधान प्रधान है। वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं, वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप है। कृपालु ऐसे हैं कि चित्त जप रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव। નમસ્કાર, ન્યૂઝ કેપિટલની વિશેષ રજૂઆત સાથે હું છું કુશાગ્ર। દર્શક મિત્રો, આજે આપણી સાથે એક એવા વ્યક્તિ વિશેષ જોડાવાના છે કે જેમને એમનું વ્યક્તિત્વ એવું છે કે તેમના પરિચયની કોઈ જરૂર નથી અને અનેક લોકો એમને જોતા આવ્યા છે। મારા જેવા તો નાનપણથી જોતા આવ્યા છે અને અત્યાર સુધી તેમની કવિતાઓ, તેમની રચનાઓ વાંચતા આવ્યા છે અને સાંભળતા આવ્યા છે। એવા વ્યક્તિ વિશેષ આપણી સાથે જોડાના કે જે અભિનેતા તરીકે એક પ્રખર અભિનેતા છે, ખૂબ જ ઉમદા તેમને કાર્યો અભિનય તરીકે તેમને પાથર્યા છે। કોઈ પણ તેમનો અભિનય આપ જોશો, અભિનયની અંદર જે તેમનું પાત્ર હોય છે તેમની અંદર પ્રાણ ફૂંકવાનું કામ એમનું જોવા મળે છે અને એક અલગ જ છાપ તેમણે અભિનેતા તરીકે છોડેલી છે। સાથોસાથ તેમની અનેક એવી રચનાઓ છે, કવિતાઓ છે કે જે એક ઇન્સ્પાયર કરે છે, એક પ્રેરણા તમામ લોકોને આપે છે। દેશભક્તિ જગાવવાની વાત હોય, આધ્યાત્મિકતાની વાત હોય, તે તમામ બાબતે તેમની કવિતાઓ, તેમની પંક્તિઓ એક જીવન જીવવામાં સરળતા કેવી રીતે મેળવી શકો તેનો પણ એક સાર આપતી એમની કવિતાઓ છે, એમની પંક્તિઓ છે। અને એવા વ્યક્તિ વિશેષ આજે આપણી સાથે જોડાયા છે, આશુતोष राणा जी। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कुशाग्र, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। बिल्कुल, गुजराती में हमारा था ये। हाँ, गुजराती में समझ सकता हूँ, बिल्कुल। गुजराती में थोड़ी सी पढ़ सकता हूँ, लेकिन गुजराती बोल नहीं सकता नहीं, क्योंकि अभ्यास का विषय है बोलना। बिल्कुल सर। आप तो गुजरात में मैं पहली पढ़ा बार हुआ आए हूँ। हो या फिर? नहीं, मैं गुजरात से मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है। मेरे बड़े भाई यहाँ पे रहते हैं, बिल्कुल। आपके पालड़ी जो एक जी एरिया जी। है वहाँ पे वो रहते हैं। और वो यहाँ पे सन 75 से हैं, 1975 से। बिल्कुल। तो एक हिसाब से वो गुजराती ही हो गए। और मैं भी, मेरी 6वीं कक्षा का अध्ययन मैंने यहाँ पे किया था अहमदाबाद में। अच्छा। अहमदाबाद में मैं पूरे 1 साल रहा हूँ उनके पास। और यहाँ अखंडानंद विद्यालय जी था, जी जी जी। तो मैं वहाँ पे पढ़ता था। तो 6वीं मेरी यहाँ से हुई है, इसलिए मुझे गुजराती जो एक बेसिक होती है कि थोड़े बहुत पढ़ना और थोड़ा बहुत समझना, वो तब की स्मृतियाँ हैं जो आज तक यहाँ पे मौजूद रही हैं। तो गुजरात से मेरा रिश्ता जो है वो पारिवारिक भी है और अध्ययन वाला रिश्ता भी है। और अब आप देख रहे हैं कि गुजरात के साथ जो हमारा रिश्ता है वो रचनात्मक रिश्ता है कि यहाँ पे हम ये 8वां सीज़न कर रहे हैं। हमारे राम जो हमारा नाट्य मंचन है जो रामायण के ऊपर आधारित है, तो उस नाटक का हमने पूरे 1 साल में 216 शो अभी तक संपन्न कर दिए हैं। और गुजरात में, मतलब अहमदाबाद में, राजकोट में, बड़ौदा में, सूरत में हम इसके निरंतर शोज करते आ रहे हैं। और एक अच्छा विषय ये रहा कि चूँकि गुजरात की जो भूमि है वो आर्थिक रूप से संपन्न ही इसलिए है क्योंकि गुजरात का जो चित्त है वो आध्यात्मिक रूप से बड़ा जागृत है। बिल्कुल। और जब आप आध्यात्मिक रूप से जागृत होते हैं तो फिर वो आध्यात्मिक जागृति, आध्यात्मिक रुझान आपकी आस्था में वृद्धि करता है। और यदि आपके अंदर आस्था होती है तो फिर बंद द्वार में भी रास्ता निकल जाते हैं, इसलिए आपकी आर्थिक उन्नतियाँ हो जाती हैं। तो गुजरात हमारे लिए ऐसा नहीं है कि कोई डेस्टिनेशन है या कभी आए और आप घूम के चले गए। गुजरात में मैं रहा हूँ, मेरा परिवार रहता है यहाँ पे, और इस नाते मतलब आप ये कह सकते हैं कि भावनात्मक संबंध भी हमारा है।
तो भावनात्मक, रचनात्मक, पठनात्मक जितने भी आप संबंध कह सकते हैं वो गुजरात के साथ हैं, अहमदाबाद के साथ हैं। बिल्कुल। यहाँ पे हमारी भतीजी जो है वो बड़ौदा में असिस्टेंट प्रोफेसर है। अच्छा। हमारा जो दामाद है होने वाला वो सूरत में है। तो अच्छा। कहने का अर्थ है हमारा एक भांजा जो है वो यहाँ पे एक कंपनी है उसमें काम करते हैं। तो मतलब पूरा पारिवारिक रिश्ता यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ये हम बड़े उन व्यक्तियों में से होंगे जिससे ये पूछा जाए कि आपको कैसा लगा तो हम कैसा बताएं कि कैसा लगा। आपने भी जिस हिसाब से भी पहले बताया मुझे कि राम को भजने के भी अलग अलग भाव होते हैं। जी आप राम राज्य के बाद आप हमारे राम कर रहे हो, जी आपने रावण का पात्र चुना है। जी आप मतलब पहले तो ये चुनना क्यों आपने? जी और बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए क्या होता है कि हम अपने मित्रों से अधिक अपने शत्रुओं का चिंतन अपने मस्तिष्क में ज़्यादा करते हैं। आप भी करते हैं। जिसके प्रति आपके अंदर शत्रुता है आपका उस व्यक्ति का नाम आपके चित्त में, चिंतन में निरंतर बना रहता है अपने मित्रों से अधिक। और ध्यान रखिए आप अपने शत्रु को समाप्त करते करते अपने शत्रु के जैसे हो जाते हैं। क्या सही है। आप ये ध्यान रखिएगा। तो रावण की जो यात्रा है, रावण के चित्त, चरित्र और चिंतन में कौन है निरंतर? राम। लगातार राममय है। तो जब आप राम को शत्रु के तौर पे अगर रावण ने चुना है तो इसका मतलब है कि उसके चित्त में, चरित्र में, चिंतन में निरंतर राम का नाम, उनका चिंतन, उनका चरित्र लगातार उनके स्मरण में बना हुआ है। और आप उनके साथ जुड़ते जुड़ते, लड़ते 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 तो ये रावण की राममय होने की यात्रा है। राम अपने नाम का स्मरण थोड़ी करेंगे। सही है। राम अपने खुद नाम नहीं का स्मरण नहीं करेंगे। तो आप नाम सफल होता है। आप जिसको भजते हैं वो कहीं ना कहीं आपको अपने जैसा बना लेता है। तो मेरी तो ये एक हिसाब से देखा जाए तो व्यक्ति के रूप में स्वार्थपरक प्रक्रिया है कि कम से कम भले ही आप 3-3.25 घंटे का नाटक होता है, दिन में आप 2 शो करते हैं, तो आपके जीवन के प्रतिदिन के 8, साढ़े 8, 9 घंटे किसके चिंतन में गुजर रहे हैं? आपके राम के चिंतन। तो मुझे ये नहीं पता कि किरदार कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, लेकिन व्यक्ति के तौर पे आशुतोष राणा के जीवन में तो निरंतर अगर कोई चिंतन चल रहा है, 8 घंटे, जीवन के 8 घंटे बहुत होते हैं प्रतिदिन के, तो 8 घंटे अगर कोई चित्त में, चरित्र में, चिंतन में अगर कोई ध्वनि चल रही है तो या तो राम की चल रही है या शिव की चल रही है। क्योंकि रावण जो थे वो देवादिदेव महादेव के परम भक्त थे, उन्होंने उनको सिद्ध किया हुआ था। तो शिव कौन है? तो बोले कि शिव ने राम को अपने ईश्वर का दर्जा दिया हुआ है। और राम क्या है? बोले राम ने वो अपना ईश्वर किसको मानते हैं? बोले शिव को मानते हैं। तो ये परस्पर एक दूसरे के प्रति परस्पर ईश्वरत्व के भाव से भरे हुए हैं कि शिव कहते हैं कि जिसका ईश्वर राम हो वो रामेश्वर, और जो राम का ईश्वर वो रामेश्वर। तो ये जो वाली स्थिति है, तो हमारे चित्त में एक एक्टर के तौर पे, व्यक्ति के तौर पे तो या तो देवादिदेव महादेव चल रहे हैं, ये कितना बड़ा योग, या परमात्मा श्री राम चल रहा है। तो रावण का चरित्र, और फिर दूसरा इससे दर्शकों को क्या लाभ होगा? हम कभी जब किसी को मित्र दृष्टि से देखते हैं कुशाग्र, तो कभी कभी हमें मित्रों के गुण भी दिखाई नहीं देते। बिल्कुल। हमें उनके अवगुण भी दिखाई नहीं देते। लेकिन जब आप किसी को शत्रु दृष्टि से देखते हैं तो ध्यान रखिए कि आपको उसके गुण भी पूरे दिखाई देते हैं, और आपको उसका पूरा व्यक्तित्व आपको दिखाई देता है 360 डिग्री से। क्यों? क्योंकि शत्रु मात्र क्रोध का विषय नहीं होता, वो शोध का और बोध का विषय होता है। क्या बात है। तो अगर उस भाव से आप देखते हैं तो शत्रुता भी, अपने शत्रु को देखिए, हमारा शत्रु ही होता है जो अपनी उपस्थिति से हमारे अंदर सुप्त पड़ी हुई ऊर्जा को जागृत करने का कार्य करता है। हमारा शत्रु ही है जो हमें हमारी अक्षमता का एहसास कराता है और सक्षम होने के लिए प्रेरित करता है। हमारा शत्रु ही है जो हमें असुरक्षा में डाल देता है और फिर हमें प्रेरित करता है कि हम सुरक्षा के लिए उद्यम करें। तो इस नाते शत्रु क्या तिरस्कार का पात्र होगा? शत्रु तो नमस्कार का पात्र है। तो अपने शत्रु से आप नमस्कार करके देखिए, वो आपका परिष्कार कर देगा। मेरा अपना ऐसा मानना है।
और मैं उसको उसी दृष्टि से देखता हूँ। तो इसलिए मैं रावण के उस किरदार को रावण के किरदार के तौर पर नहीं देखता हूँ, रावण की राममय होने की यात्रा के तौर पर देखता हूँ। और उस नाते मेरा अपना ये मानना है कि इसलिए आप जब हमारे राम देखते हैं तो रावण तो दिखाई देता है आपको, लेकिन राम दिखाई देते हैं कि रावण में भी कहीं ना कहीं आपको राम के तत्व का वो दर्शन दिखाई देता है। और फिर हमारे संतों ने कहा भी है कि क्या कहा है, बोले कि भाई अगर जीव के तौर पे देखें तो या तत्व के तौर पे देखें तो जो कुशाग्र के अंदर जो तत्व चल रहा है वही तत्व आशुतोष के अंदर चल रहा है, वही तत्व इनके अंदर चल रहा है, उनके अंदर चल रहा है, आपके ये जो कैमरामैन मित्र हैं इन सब के अंदर चल रहा है। लेकिन अगर दैहिक और बौद्धिक दृष्टि से देखेंगे तो हो सकता है कि आप इनके एंकर हैं और ये आपके कैमरामैन हैं। हो सकता है कि आप अपनी कंपनी में एम्प्लॉय हैं और आपको आपका एम्प्लॉयर कोई और है। उस दृष्टि से अगर दैहिक और बौद्धिक दृष्टि से देखेंगे, लेकिन जीव की दृष्टि से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि भाई तत्व की दृष्टि से देखेंगे तो तात्विक और जैविक दृष्टि से हम पाएंगे कि जो तत्व आपके अंदर चल रहा है वही तत्व मेरे अंदर चल रहा है। तो ये तो बड़ी अद्भुत हमारे संतों ने एक बात कही है। अब अपने प्यारे राम को रीझ भजो या खींच, खेत पड़े बढ़ जात है उल्टो सीधो बीच। ये तो कहा ही गया है। जब भी कोई किसान खेत, आप तो कृषि जानते हैं, जी जी किसानी, बिल्कुल। तो जब वो बोनी होती है, जब हम सीड ड्रिल में सीड डालते हैं तो क्या हम ये करते हैं कि नहीं ये सीधा करके डालो उसमें, वो तो फेंक देता है, वो उल्टा सीधा जैसे भी पड़े। क्यों? क्योंकि भूमि की प्रकृति है कि उसके पास अगर कुछ आया है तो वो आपको बहुगुणित करके वो लौटाने का काम करती है। तो ऐसे ही राम के नाम की भी ख्याति है कि अपने प्यारे राम को रीझ के भजो या खींच के भजो। जैसे खेत में पड़ा हुआ उल्टा सीधा बीज फल जाता है, वैसे ही आपके हृदय में चलने वाले राम का नाम जो है वो फल ही जाता है, चाहे आप उनको मित्र भाव से भजिए और चाहे उनको शत्रु भाव से भजिए। बड़ा आदमी कौन होता है? जिसके संपर्क में आने के बाद आपको बड़ेपन का एहसास हो। बिल्कुल। तो अगर वो परम ब्रह्म परमात्मा है तो वो अपने संपर्क में आने वाले व्यक्ति को क्या बनाएंगे? वही बने। तो अगर पापात्मा उनके संपर्क में आता है तो उसको क्या कर देंगे? वो भी सही है, उसको अपने जैसा बना देंगे। तो कहने का अर्थ मेरा यही है। तो मेरे लिए तो ये पूरी की पूरी यात्रा बड़ी आनंद देने वाली यात्रा है। और इसलिए मैं इसमें उस लोभ के कारण मैं रावण का चरित्र इसमें करता हूँ कि निरंतर मित्रों को याद करें या ना करें, लेकिन हम, क्योंकि मित्र के तौर पे एक आध हनुमान जी महाराज जैसा ही एक आध उदाहरण मिलता है हमें, ठीक है, बड़ी कठिन यात्रा है। बिल्कुल। एक प्रहलाद जैसा ही एक आध उदाहरण मिलता है, बड़ी कठिन यात्रा है। नारद जी जैसा एक आध उदाहरण मिलता है, बड़ी कठिन यात्रा, लेकिन वो भी भ्रमित हो गए, मोहग्रस्त हो गए। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं। तो मेरा अपना ये मानना है कि ये हम और आपके लिए, क्यों? क्योंकि हम पुण्यात्मा हैं, ये तो हम दावा नहीं कर सकते, लेकिन हम पापात्मा हैं। हमसे समय समय पे गलतियां होती रहती हैं, चूक होती रहती है। इस बात को तो हम भी जानते हैं, अकेले में भी और सबके सामने भी। तो फिर जो हमारी जो प्रकृति है, जो इस जगत में आने के बाद जो पुण्यात्मा होता है, इसका ये मतलब नहीं कि उससे चूक नहीं होगी। चूक होंगी, लेकिन वो सिर्फ चूक ही नहीं करते रहेंगे। उन चूकों से सुधार करते हुए अपने परिष्कार की दिशा में प्रेरित होंगे और धीरे धीरे आप एलिवेट होते चले जाते हैं। तो मेरा अपना ये मानना है। तो मैं उसी नाते, मैं तो ये इस अभिनेता हूँ, तो अभिनय कर रहा हूँ। तो देखिए ना कितनी अच्छी बात है कि भई तुक भई तान भई भोजन भई स्नान, हमारे बुंदेलखंड में कहा जाता है कि आप जो करते हैं कि आपका अभिनय का अभिनय हो रहा है और साथ में आपका चिंतन मनन स्मरण कौन सा हो रहा है? उस परम तत्व का, उसकी कथा को, उसकी दास्तान को कहीं ना कहीं हम अपने जैसे लोगों के साथ साझा कर रहे हैं, सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं। मेरा भी काम साथ साथ में चल ही रहा है और साथ साथ में नाम भी परमात्मा का ले ही जा रहा है। और दूसरा एक प्रश्न, आशुतोष जी, नाम में एक शिवत्व की प्राप्ति करने वाला नाम, आपके नाम जो आपने चयन किया वो भी खुद किया, मैंने पढ़ा था, सुना था। बिल्कुल।
और साथ साथ आपने शिव जी के भी आप भक्त रहे हो, जैसे कि आपने अनुवाद किया था। रहा हूँ नहीं हूँ। नहीं, आप हो वैसे शिव जी के भक्त, और आपने जो अनुवाद किया था जी शिव तांडव स्तोत्रम का, जी। वो पंक्तियां भी एक तो सुननी है आपकी जो पसंदीदा। वो अनुवाद की प्रेरणा मैंने दी थी, लेकिन वो अनुवाद किया था अपने देश के बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े कवि हैं, आलोक श्रीवास्तव मेरे जी जी छोटे जी भाई हैं। जी जी। तो उन्होंने किया था, तो मैं मन में ये आया था कि जटाटवी गलज्वला प्रवाह पावित स्थले गले वलम लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। इतनी अद्भुत रचना है वो, इतनी अद्भुत देवादिदेव महादेव के श्रृंगार का इतना अनूठा अनुपम वर्णन है, श्रृंगार का, उनके रूप का, उनके तमाम पूरे स्वरूप का जो वर्णन है। तो मन में ये था कि ये भाषा की कठिनाई के कारण इतनी दिव्य स्तुति, इतनी दिव्य प्रार्थना, इतना दिव्य नाद, कहीं ना कहीं कितने करोड़ों करोड़ शिव भक्त हैं, उनके कंठ का आभूषण नहीं बन पा रहा है। तो फिर मन में आया कि उसी बहर में आप जो है कि भुजंग प्रयात जो छंद है, तो उसी बहर में, उसी छंद में अगर उसका सरल भाषा में हिंदी भावानुवाद हो जाए, तो हमने आलोक से ये चर्चा की, और आलोक ने बड़ी कुशलता के साथ गुरुदेव भगवान की कृपा से बिल्कुल वैसा ही उसको भावानुवाद उन्होंने किया कि जटाओं में है जिनके जल प्रवाह, माथे गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विश्व जंग का, डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं, वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप है, कृपालु ऐसे हैं कि चित्त जप रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। मतलब कितना अद्भुत उन्होंने किया कि मुझे लगता है कि अब ये हमारे आनंद का विषय है। हाँ, कि अब कितने शिवानुरागी हैं जो शिव के प्रति अनुराग के भाव से भरे हुए हैं, भाषा की उस कठिनता के कारण। अब अगर आप संस्कृत के उसको भी याद करते हैं कि जटाटवी गलज्वला प्रवाह भावित स्थले गले वलम लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमरू, वो जो है। तो अब अगर आप उसको भी याद करते हैं तो आपको पता है कि इस जो छंद है, इस छंद का अर्थ क्या है। बिल्कुल। और अर्थ जब आपको पता होता है, और अर्थ को जानते हुए जब किसी चीज को आप उच्चारित करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से क्रांति लाता है। बिल्कुल। तो क्योंकि बिना समझे करना और समझ के कुछ घटित हो जाना, इनमें कहीं ना कहीं सुख का बड़ा अंतर होता है। बिल्कुल। एक में श्रम है बिना समझे में, और दूसरे में समझ के करने में सुख है। तो श्रम का अपना सुख होता है और सुख में अपना श्रम होता है। तो वो जो चीज़ है कहीं ना कहीं वो एक बड़े आनंद का विषय रहा हमारे लिए कि ऐसा घटित हो गया, घटित करवा लिया। उसका निमित्त देवादिदेव महादेव ने प्रियालोक को बनाया। उन्होंने मेरे अंदर ये प्रेरणा दी कि यार ये इतना अद्भुत है, ये जो रावण स्रोत के नाम से हम लोग जानते हैं इसको, रावण स्तोत्र के नाम से, और मुझे बड़ा प्रिय था। और जैसे कि आप, एक और प्रश्न मुझे आ रहा था, आप अगर अभिनेता नहीं होते जी, आप अगर लेखक कवि नहीं होते तो क्या होते? मैं ये मान के ही नहीं चलता। मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है, परम तत्व ने उसके लिए वही योजना बनाई थी। तो जो योजना बनाई थी, इस वजह से वो उस कार्य में संलग्न कर रहा है, इसके अलावा और कोई योजना नहीं थी। तो जीवन में मैंने कभी ये सोच, मैं और खास करके इसलिए भी नहीं सोच पाया और सोचता भी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा अपना ये मानना है कि योजना बनाने का काम हमारा नहीं है, योजना बनाने का काम उसका है। अब लेकिन जन्म मिला है हम सबको, आप लोगों को, तो ऐसा तो नहीं कि निठल्ले बैठे रहोगे। तो उस योजना को कार्य रूप में परिणत करने का काम आपका है, ताकि आपका जन्म जीवन सार्थक हो सके। तो मैं योजना बना के, मैं वो गलती नहीं करता कि योजना मैं बनाऊं और कार्य रूप में परिणत करने की जिम्मेदारी उस परम सत्ता को सौंप दूं। मेरा ये मानना है कि आपने योजना बनाई है, कार्य रूप में परिणत हमें करना है। तो अगर योजना बनाई है तो आप वैसे विचार हमें देते जाएंगे, और उस विचारों को देने की आप क्षमता कहीं ना कहीं हमारे अंदर
देते जाएंगे। अगर क्षमता नहीं होगी तो क्षमता को बढ़ाने की प्रेरणा देते जाएंगे। तो मैं उसी चीज़ में विश्वास रखता हूँ। इसलिए मैंने ये कभी सोचा भी नहीं कि अगर ये नहीं होता तो मैं क्या होता। मैं ये हूँ, इसमें मुझे आनंद मिल रहा है। तो हो सकता है कि चलो सिनेमा में नहीं होते तो सिर्फ नाटक कर रहे होते, हो सकता है कि सिर्फ रामलीलाएं कर रहे होते, आप हमारा इंटरव्यू लेने के काबिल नहीं समझ रहे होते। क्यों क्यों क्यों? बात ये नहीं कि कलाकार उसको कोटि का नहीं था, उस कलाकार के पास वो प्रसिद्धि नहीं थी। तो रामलीला में जो काम करते हैं इसका ये मतलब नहीं कि वो निपुण नहीं है, वो सिद्ध नहीं है, वो सिद्ध हैं लेकिन उनके पास प्रसिद्धि नहीं है। तो इस वजह से वो इस किस्म के किसी कुशाग्र के साथ किसी ऐसे न्यूज़ चैनल के ऊपर बात करने से वंचित है, उसमें कैपेबिलिटी का नहीं है। तो ये कृपा है। तो हो सकता है कि रहता तो मैं अभिनेता ही, लेकिन हो सकता है कि रामलीलाएं कर रहा होता। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं मतलब उस तरीके से अपना जीविकोपार्जन कर रहा होता। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ, और मुझे अभी ये नहीं पता, इस क्षण की पता है, आने वाले क्षण की जिम्मेदारी तो हम और आप नहीं ले सकते, क्योंकि सांस आएगी कि नहीं आएगी, और जाएगी तो फिर लौटेगी कि नहीं लौटेगी। तो मैं वो दृष्टता भी नहीं करता। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप ये सांस दी ना आपने, इस सांस का 100% इस्तेमाल, प्रयोग हम कैसे आनंद पूर्वक कर सकें, ले सकें, और फिर अगर एक्सेल आपने छोड़ी है तो उसको हम एक्सेल कर सकें, उसका निष्कासन कर सकें आनंद के साथ। सिर्फ इस स्थिति में मैं रहता हूँ। बिल्कुल। और चूंकि अब कैलेंडर के हिसाब से हम और आप सब चलते हैं, कैलेंडर बना लेते, लेकिन वो हमारे चित्त में नहीं बनता। वो हम ये मान के चलते हैं कि अभी क्या है, कुशाग्र के साथ बात कर रहे हैं, तो क्या इतनी देर से मैंने ये बात की कि यार मेरा शो है, शो आया भी नहीं। चूंकि ये विचार अभी आपने प्रश्न किया, तो इस वजह से अचानक ये विचार आया कि हाँ यार शो में भी हमें जाना है, शो भी करना है। अन्यथा मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जब हम और आप बातचीत कर रहे होंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप भविष्य में थे या आप अतीत में थे, हम दोनों ही वर्तमान में थे। तो वर्तमान के क्षण को हम और आप भोग रहे थे, भोग रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आप पीछे गए होंगे। नहीं। कि आप अभी आपने सुबह क्या खाया था, आपकी पत्नी से मिलते हुए आपने क्या चर्चा की थी, आप पापा के पास गए थे तो पापा ने आज सुबह सुबह आपको फ़ोन करके एक पर्टिकुलर हिदायत दी, ये सब बातों पे चिंतन आपका नहीं है। या इसके बाद अब मुझे ये समेट के मुझे फला जगह जाना है, या नहीं इसको तो एपिसोड को तुरंत एडिट करके तत्काल डालना है, ऐसा कुछ नहीं आया होगा। नहीं, वर्तमान में ही थे अभी। वर्तमान में ही थे। तो आनंद कहाँ है? जब हम और आप दोनों अतीत और भविष्य से मुक्त होकर वर्तमान में उपस्थित हो जाएं तो आनंद की सृष्टि होती है। इसलिए आपको सुनते हुए आनंद आ रहा है, मुझे करते हुए आनंद आ रहा है। बिल्कुल। एक थोड़ा सा समय लूँगा, एक आखिरी सवाल। जैसे अभी की स्थिति है, तनावपूर्ण माहौल है भारत पाकिस्तान के बीच में, जैसे हमला हुआ पहलगाम के बीच, वहाँ पे आतंकियों का जो हमला था, जो सांप्रदायिक एकता है वो तोड़ने की कोशिश की गई भारत की। तो टूटने मत दीजिए। आतंकवादियों के तो कोई धर्म नहीं होते, ये नृशंस हत्यारे हैं, और जिनका व्यवसाय ही हत्या हो, और अगर उससे हमारा सदचित्त, अगर हम आस्थावान चित्त के लोग हैं, अगर हम उस परम ब्रह्म परमात्मा जो ये बताते हैं कि विश्व के प्रत्येक कण में प्रकाशित होने वाली चेतना को विष्णु कहा जाता है, प्रत्येक दोह रोम रोम में प्रकाशित होने वाली चेतना का अर्थ राम होता है, तो इस नाते तो हमारी देह ही, इस जगत में जितनी भी देहें हैं वो तो अयोध्या हो गई, क्योंकि ये कहा जाता है कि परमात्मा श्री राम का नरावतार कहाँ हुआ? बोले अयोध्या में हुआ। अयोध्या का मतलब क्या होता है? जहाँ पर युद्ध नहीं होता, अर्थात हम द्वंद्व रहित हों, उस स्थिति को आप युद्ध रहित हो तो मत होने दीजिए इनकी कुचेष्टाओं को। इनकी अगर दुष्ट प्रकृति, अगर आताताई किसी आस्थावान चित्त की आस्था को उद्वेलित करता है तो इसका मतलब क्या हुआ? आताताई की जीवन शक्ति बड़ी है या आस्थावान की जीवन शक्ति बड़ी है? मेरा मानना है
कि आस्थावान की जीवन शक्ति बड़ी है, और अगर आतताई है तो आतताई को हमें समाप्त करना चाहिए, और उसके उन मंसूबों को, उसके उस मंतव्य को हमें सफल नहीं होने देना चाहिए। अपनी आस्था को, अपनी दृढ़ता को, अपने परम तत्व के प्रति समर्पण को, जो भक्ति है, जो भावना है, उसके प्रति शंका करने का, या वो जो उसका ये कहता है कि सौहार्द, समरसता जीवन की, हम और आप परमात्मा शिव की बात कर रहे थे ना जी, देवादिदेव महादेव की, तो जो वो कह रहे हैं, तो अगर हम उनके बच्चे हैं तो हम किन्हीं ऐसे आताताइयों की, इनकी धर्म क्या इतना हमारा हल्का है कि थोड़े से धक्के से वो ध्वस्त हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये नृशंस हत्यारे हैं, और इनके मंतव्यों को, इनके तो समापन के लिए कहीं ना कहीं हमें, और व्यक्ति मारने से विचार नहीं मरता। बिल्कुल। हमें व्यक्तियों को समाप्त करने के साथ साथ उस विचार के समापन की दिशा में भी कहीं ना कहीं उद्यम करना चाहिए। और भारत का चित्त है ऐसा जो समस्या उन्मुख नहीं है, जो समाधान प्रधान है। भारत के अंदर तो रुग्ण से रुग्ण व्यक्ति आ जाए, उसको भारत के चित्त की, भारत की फितरत है, भारत की ये खूबसूरती है कि रुग्ण चित्त को भी वो निरोगी बना देता है। बिल्कुल। तो हमें सिर्फ व्यक्तियों तक ही नहीं, हमें इस विचार को समाप्त करना होगा, ताकि वो इस जगत में जो हमारी और आपकी जो आस्था है, सिर्फ उसके ही विस्तार के लिए जीवन में कहीं ना कहीं हम और आप रह सकें। इसमें एक बड़ी अच्छी आपके जो ध्रुव भट्ट सर हैं, जी जी उन्होंने लिखा तो ये गुजरात की मानसिकता के बारे में है, जी लेकिन मैं इसको भारत की मानसिकता मानता हूँ कि उनका ये कहना है, उसका हिंदी में जो वो कहते हैं कि जब भी कभी कोई व्यक्ति हमें मिल जाए तो हम उससे कहेंगे हम मौज में हैं। वो पूछे कि कैसे हो, तो क्या मौज में है। तो ये जो भाव होता है, बोले मौज है अंदर, बोले कैसी मौज है, बोले हम निरंतर बहते रहते हैं दरिया के जैसे। बोले कैसी मौज है, बोले कि परमात्मा की हमारे ऊपर कृपा है। तो ये उन्होंने लिखा गुजरात के बारे में, लेकिन ये मूलतः अगर देखा जाए तो ये भारतीय चित्त है। भारतीय चित्त इसलिए आप देखें कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में उसको आप डाल दीजिए, भारत की जो जिजीविषा है वो बरगद की जैसी है कि उसको अगर आपने कीचड़ में डाल दिया तो वो वहाँ जड़ जमा लेगा, अगर आपने उसको पानी में डाल दिया तो बरगद का वृक्ष वहाँ जड़ जमा लेगा, अगर दीवार के ऊपर आपने डाल दिया बरगद वहाँ पे अपनी जड़ें जमा लेगा। तो वो बड़ा अच्छा लिखते हैं कि ओचिंतो कोई मने रस्ते मणे ने पूछे कि केम छे। ओचिंतो कोई मने रस्ते मणे ने पूछे कि केम छे, આપણે તો કહીએ કે દરિયાથી મોજ છે, આપણે તો કહીએ કે દરિયાથી મોજ અને ઉપરથી કુદરતની रहम છે। तो ये बहुत अद्भुत है। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को कहीं ना कहीं हमारे पास हैं सारी चीज़ें, लेकिन उस चीज़ के ऊपर हम आप पे विश्वास करने के साथ साथ हमें स्वयं पे भी विश्वास करने की कला को साधना होगा। स्वयं की आस्था के ऊपर भी विश्वास करने की कला को हम साधें। बिल्कुल। तो खूब खूब धन्यवाद सर आपका हमसे बात करने के लिए। તો જે રીતે આશુતોષજીએ અનેક એવી પ્રેરણાત્મક વાતો આપણને કહી છે, એમના અભિનયથી તો આપણા દિલ જીત્યા જ છે એમણે। અનેક એવા નેગેટિવ રોલમાં આપણે જોયા છે, પરંતુ જેટલા પોઝિટિવ વાઇબ્સ તેમની અંદરથી આવે છે તે મેં આજે ફીલ કરી છે, ને ચોક્કસથી આ જ્યારે તમે સાંભળશો અને આ એપિસોડ જોયો ત્યારબાદ આપને પણ એવો અનુભવ થયો છે। હાલ બુલેટિનમાં બસ આટલું જ, આપશો રજા, નમસ્કાર।